सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद फादर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में, जो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर होती है। ठीक है, उसको हम पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस पे। ओके, तो और अगर आपने हमारी पिछले क्लासेस की वीडियोस नहीं देख रखी है तो वो आप हमारे चैनल को विजिट करके, हमारा प्रोग्रामिंग इन सी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर हम सी की सारी वीडियोस, सारी क्लासेस की वीडियोस डालते हैं। आप उसे जाके क्लास वाइज देख पाओगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने क्लास की और स्टार्ट करते हैं अपने जंपिंग स्टेटमेंट वाले टॉपिक को। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज जंपिंग स्टेटमेंट। ओके, द जंप स्टेटमेंट अनकंडीशनली ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल विथ अ फंक्शन विथ इन अ फंक्शन। ओके, C language provides us multiple statements through which we can transfer the control anywhere in the program. Okay, next question है हमारा how many types of jumping statements? Okay, there are 5 types of jumping statements. कौन कौन से हैं हमारे jumping statements? फर्स्ट है हमारा ब्रेक, सेकंड कंटिन्यू, थर्ड एग्जिट, फोर्थ गो टू एंड फिफ्थ रिटर्न। ये है हमारे 5 तरीके के जंपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हम जानते हैं ब्रेक्स का क्या काम है, कंटिन्यू का क्या काम है, एग्जिट का क्या काम है और 5 स्टेटमेंट्स का क्या काम है। ओके, तो हम पहले जानते हैं ब्रेक के बारे में। इट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट अ केस इन द स्विच स्टेटमेंट जंप्स आउट ऑफ द फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या है काम? स्टार्ट द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। ओके, थर्ड है हमारा एग्जिट। तो एग्जिट का क्या काम है? एग्जिट टर्मिनेट प्रोग्राम एक्सिक्यूशन व्हेन इट इज कॉल्ड, इट डिफाइन बाय द stdlib हेडर फाइल। stdlib के नाम से हेडर फाइल होता है, उसका यूज करके हम इसको करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, अब है फोर्थ हमारा गो टू, विच ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। ओके, एंड फिफ्थ जो है हमारा वो है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, इसका क्या यूज है, इसको कैसे हम यूज करते हैं? ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। तो अब हम चलेंगे अपने टर्बो सी एप्लीकेशन की तरफ और इन सारे स्टेटमेंट्स का मतलब पांचों जंपिंग स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टर्बो सी एप्लीकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गाइस कि हमारा टर्बो सी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है। तो अब हम इस पे अपना कोड लिखेंगे, अपना स्ट्रक्चर लिखेंगे और हम देखेंगे कैसे सारे स्टेटमेंट, मतलब जंपिंग स्टेटमेंट जितने तरीके के होते हैं वो कैसे रन करते हैं। ठीक है, उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे अभी। ठीक है, तो हम पहले एग्जांपल जानेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। तो हम पहले अपना हेडर फाइल लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना void में लिखते हैं मेन फंक्शन। ये हमने क्लियर स्क्रीन को यूज किया। तो आपको तो इन सभी चीजों के बारे में मालूम ही होगा, अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस की वीडियोस देख रखी होंगी। तो क्लियर स्क्रीन का क्या यूज है, ये जो ऊपर में हमने हैशटैग इंक्लूड लिख रखा है वो उसको क्या कहते हैं हम, ये जो void मैन है उसे क्या कहते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में डाल रखा है और मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, सारे क्लासेस की लिंक डाल दूंगा, तो आप उसे देख पाओगे वहां से जाके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक डेटा टाइप लेते हैं, उसमें हम वेरिएबल डालते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम इसके अंदर जो है फॉर लूप का हमने कंडीशन डाल रखा है। अब इसमें हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपना। ठीक है, इफ a इक्वल्स टू 6 देन ब्रेक। तो यहाँ पे हमने लिखा है, इसके अंदर जो हमने कंडीशन दे रखा है कि अगर a का वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और उसके नीचे में हमारा जो स्टेटमेंट हम देंगे उसे वो प्रिंट कराएगा। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें है क्या कि इसमें ये कह रहा है, ये कोड हमें ब्रेक स्टेटमेंट का ये यूज है कि अगर a का वैल्यू 6 होता है तो वो उसे ब्रेक कर देगा और उसके आगे का कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा। लेकिन हमने यहाँ क्या दे रखा है कि a इज इक्वल टू 1। ठीक है, और a लेस देन इज इक्वल टू 11, मतलब कि
ए वेरिएबल का जो नंबर होने वाला है, वैल्यू होने वाला है, वो 1 से लेके लेस देन 11 मतलब 11 या 11 से नीचे का वैल्यू होना चाहिए आएगा, ठीक है, वो प्रिंट कराएगा। लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है यहाँ पे कि अगर ए का वैल्यू 6 हो जाता है तो वो उसे ब्रेक कर देगा, उससे आगे वो प्रिंट नहीं कराएगा। अब हम यहाँ पे गेट ch का यूज करेंगे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए। अब हम इसको भी मेन स्टेटमेंट वाले सेक्शन को भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गाइस कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक ही सिर्फ प्रिंट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अगर इसका वैल्यू 6 होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, उसके आगे का वो प्रिंट नहीं कराएगा। अगर हम यहाँ पे 6 के जगह हम 8 कर देते हैं, ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू इज इक्वल टू 8 हो जाता है, अगर इसका वैल्यू 8 हो जाएगा तो ये ब्रेक कर देगा, उसके आगे का या उसको रन नहीं कराएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक ही यहाँ पे प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अब हम इसमें कंटिन्यू का एग्जांपल जानते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है। कंटिन्यू का भी ये सेम फॉर्मेट ही रहता है, बस यहाँ हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू में ये होता है कि जैसे हमने a इक्वल टू 6 डाल रखा है, तो इसमें 1 to 11 तक तो प्रिंट होगा, लेकिन 6 जो है a का वैल्यू वो प्रिंट नहीं होगा। तो जैसा हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 6 नहीं है, फिर 7 8 9 10 11 तक है ना। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे 11 डाल देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 to 10 तक ही प्रिंट हुआ है, बाकी का वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको छोड़ के, यानी कि 11 जो वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, बाकी सारे डिजिट्स जो है वो प्रिंट होंगे, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट जाते हैं गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में। तो अब हम जानेंगे गाइस गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। तो अब हम जानेंगे गाइस गो टू स्टेटमेंट के बारे में, और मैं आपको उसका एग्जांपल और प्रैक्टिकल करके बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम अपने मेन फंक्शन को लिखेंगे। अब हम जो है यहाँ पे इंट नाम का एक डेटा टाइप लेंगे, उसमें हम 5 वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल नेम लेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। और एक B नाम का भी वेरिएबल ले लेते हैं, जो कि इन सभी यानी कि A1 to A5 का जितना भी वैल्यू होगा उसको ये B में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, फ्लोट एवरेज AVG, ओके। अब हम नीचे अपना एक printf वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एंटर स्कोर ऑफ एंटर स्कोर योर 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमें प्रिंट होगा कि ये यूजर से बोलेगा कि तुम अपने 5 सब्जेक्ट्स का स्कोर लिखो, यानी कि मार्क लिखो, ठीक है। तो यूजर से हम डेटा लेने के लिए scanf का यूज करते हैं, तो हम scanf लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 5 टाइम %d का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 5 वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे A2 A5 तक का है ना वेरिएबल, तो हमें 5 वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम 5 बार %d का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 टाइम्स %d का यूज कर लिया है। अब हम यहाँ पे किस किस का वैल्यू पुट कराना है वो हम डाल देते हैं, वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो एंड के साथ हम यूज करेंगे A1 A2 A2 A3 A4 A5, ठीक है। अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। हमने यूजर से डेटा लेना है इस वेरिएबल का, तो वो हमने डाल रखा है। अब हम नीचे लिखेंगे b इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है। b में जो है सो इन 5 सब्जेक्ट्स का, यानी कि ये 5 वेरिएबल का जो है वो नंबर, जो वैल्यू है वो स्टोर होगा, ठीक है। अब हम नीचे लिख लेते हैं एवरेज AVG, एवरेज इक्वल्स टू b स्लैश 5.0, ठीक है। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम नीचे लिखते हैं एक प्रिंट का स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रिंट एफ। हम इसमें लिख देते हैं टोटल
टोटल इक्वल्स टू परसेंट डी, हम स्लैश एन लेते हैं ताकि वो लाइन चेंज कर सके, ठीक है। तो हम स्लैश एन का यूज इस कारण से करते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। अब हम दूसरा प्रिंट एफ स्टेटमेंट लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं एवरेज इज इक्वल टू परसेंट एफ। परसेंट एफ का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें डेसिमल का जो बाद का वैल्यू होने वाला है वो भी हमें शो करा दे, ठीक है। जिस कारण से हम परसेंट एफ का यूज करते हैं। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज और हम लिख लेते हैं हमारा गेट सी एच वाला फंक्शन। अब हम इस मेन स्टेटमेंट वाले को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस कि हमारा जो स्टेटमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, जो कोड है, वो हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसको रन कराने वाले हैं। और एक चीज आप ध्यान देना इसमें कि आप कहीं भी कोई भी सिंबल्स को मिस मत करना, तो इसको बड़ी गौर से वीडियो को देखना और कंप्लीट देखना वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे इसकी यहाँ हमें यूजर से डेटा मांग रहा है, एंटर स्कोर योर 5 सब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पे स्कोर डालते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने हमारे 5 सब्जेक्ट्स का स्कोर लिख लिया। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो टोटल होके आ गया 355 मार्क्स हमने स्कोर किया है, ठीक है। और उसका एवरेज जो है वो 71 पॉइंट समथिंग है, एवरेज मार्क, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने जो है 3 जंपिंग स्टेटमेंट्स का मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो उसी तरीके से हम एग्जिट का भी करते हैं और उसी तरीके से हम रिटर्न का भी स्ट्रक्चर लिख के उसको रन कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यूजफुल एंड कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यानी कि कोड विद फादर्स को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी कोडिंग के बारे में जान सकें, ठीक है। और अगर आपने हमारी सी लैंग्वेज की पहली वीडियोस नहीं देख रखी है तो उसे आप हमारे चैनल को विजिट करके आप देख पाओगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।